मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसके कई सियासी मायने हैं। ये झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास झारखंड के राज्यपाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। अब प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम में आधे घंटे का वक्त झारखंड के राज्यपाल को दे रहे हैं और उसके बाद जो खबर आ रही है कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनके खनन पट्टे वाले विषय पर बातचीत हुई प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बीच। इसके बाद जो हमारे पास जो जानकारी है उसकी माने तो राज्यपाल ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उनसे भी करीब 30 से 40 मिनट के बीच बातचीत हुई। अब सवाल ये है कि झारखंड के राज्यपाल भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इतनी लंबी मुलाकात उन्होंने की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बातचीत की होगी। जाहिर है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे झारखंड की सियासी तपिश भी बढ़ रही है। बात हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनगढ़ा खनन पट्टे वाले मामले की। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आज ही जितने भी दस्तावेज थे इस खनन पट्टे से जुड़े उनकी सर्टिफाइड कॉपी आज केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है। उस सर्टिफाइड कॉपी में क्या है, दस्तावेज क्या कहते हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2018 तक जो मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि तक ये चला। उसके बाद झामुमो का ये तर्क है कि उसके बाद सिर्फ रिन्यूअल के लिए दिया गया था जो कि अस्वीकार्य हो गया और जैसे ही अस्वीकार्य हो गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस लीज को सरेंडर कर दिया। लेकिन ये तो थी एक पक्ष की बात। अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा सिर्फ खुद नहीं लिया बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी दिलवाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बसंत सोरेन का नाम लिया था, जिसमें रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम लिया था। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम लिया था। तो आखिर ये कुछ मामला है क्या? और झारखंड में हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि क्या कानून इतना सख्त है या फिर कानून क्या कहता है? क्या हेमंत सोरेन की सरकार बचेगी या जाएगी? क्या हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की विधायकी बचेगी या जाएगी? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये कानून क्या है और क्या कहता है। क्या वाकई हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में है या फिर उसके बच निकलने के अब भी चांसेस बाकी हैं? अगर हम रघुवर दास के आरोपों की बात करें तो उन्होंने अपने शिकायत में 2 महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनका जो कार्य है कि बसंत सोरेन को उनका आरोप था कि बसंत सोरेन को खनन पट्टा दिलवाया या मुख्यमंत्री ने खुद खनन पट्टा लिया, ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश जो हैं उनका उल्लंघन है और इसमें उन पे भ्रष्टाचार का आरोप बनता है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं 1988 का, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि पद पर रहते हुए अपने लोगों को अपने कार्यों के माध्यम से कोई फ़ायदा नहीं दिला सकता। तो क्या हेमंत सोरेन ने अपने लोगों को अपने मंत्रालय के द्वारा या अपने किसी कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा दिलाने की कोशिश की है? आरोप तो कुछ ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अब हो क्या सकता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी। जाहिर है केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो मुख्य सचिव से जो दस्तावेज मांगे थे, जो सर्टिफाइड कॉपी आज जमा की गई थी, उसका पहले वो अध्ययन करेंगे। उसके बाद नियम कहता है कि मुख्यमंत्री और जो भी आरोपित हैं उनके, यहाँ मैं उनके भाई की बात कर रहा हूँ बसंत सोरेन की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी वहीं पे होगा और उसके बाद अगर केंद्रीय चुनाव आयोग को लगता है कि ये लाभ के पद का मामला तो नहीं है जैसा कि कानूनविद बताते हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों के आचरण के खिलाफ है, खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर
ये किसी तरह पता चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या बसंत सोरेन का इंटेंशन भी अगर गलत था, भ्रष्टाचार करने की नीयत भी रही थी, तब भी उन पे कार्रवाई हो सकती है। तो फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन उसमें सबसे अहम बिंदु ये है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उसकी स्टडी केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ही करेगी और अपना मंतव्य केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजेगी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर उसकी स्टडी करेगी और अपना मंतव्य भेजेगी, तो हर किसी को पता है कि इस देश का गृह मंत्री कौन है और किन की टीम ये अध्ययन करेगी। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम, इन दोनों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन के भविष्य पर फैसला करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्यपाल इसमें कहाँ आते हैं? आखिर राज्यपाल जो हैं झारखंड के, वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और जैसी सूचना है कि वो थोड़ी देर बाद करीब 7 साढ़े 7 के आसपास भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। तो आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या है? तो मायने बस इतने हैं कि जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अपना मंतव्य, अपना फैसला वो कोई मन बनाती है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी राय झारखंड के राज्यपाल को भेजेंगे और राज्यपाल ही है वो व्यक्ति जो इस बात पे फैसला करेंगे कि वाकई जो केंद्रीय चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। कानून ये कहता है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो न सिर्फ इनकी विधायकी जाएगी, बल्कि कानून के अनुसार 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। 10 साल एक्सट्रीम केसेस में, उसमें जुर्माने की भी बात कही गई है, किन किन वजहों से जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारा अगर आसान शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गई है। संकट में है या नहीं है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग फैसला करेगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फैसला करेगी और अंत में अपनी राय राज्यपाल रखेंगे। लेकिन सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। धन्यवाद।